पाठ पहला है अविवेक परमापदाम पदम। अविवेक कहते हैं बुद्धि की हीनता को। अविवेक, विवेक का अर्थ होता है बुद्धि, और अविवेक का मतलब हुआ बुद्धि की हीनता। परमापदाम यानी बहुत बड़ी, आपदाम आपत्ति, पदम यानी आपत्ति का स्थान हो जाता है, विपत्ति का स्थान हो जाता है। ये कहानी हम लोगों को आज पढ़नी है। ध्यान से देखेंगे, आपके पास पीडीएफ मौजूद होगा, उसको निकालेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे। संस्कृते परिचयः, संस्कृत में परिचय। ये देखिए इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। ऋचा बोलती है, ऋचा और व्योम के बीच में बातचीत हो रही है। व्योम, एकम प्रश्नम पृच्छामि, मैं एक प्रश्न पूछती हूँ। एकम प्रश्नम पृच्छामि। कः सः पशुः यः सर्पस्य शत्रुः। कः अर्थात हो गया कौन, सः वह पशु है, यह का मतलब जो, सर्पस्य शत्रुः सर्प का शत्रु है। कौन ऐसा जानवर है, कौन ऐसा पशु है जो सर्प का, सांप का शत्रु है। ये ऋचा पूछती है। ऋचा पूछती है, व्योम जो है इसका उत्तर देता है। ऋचे गरुड़ सर्पम भक्षयति। गरुड़ एक पक्षी होता है जो सांप को खा जाता है। गरुड़ सर्पम भक्षयति, गरुड़ सांप का भक्षण कर जाता है। फिर बोल रहा है मयूर अपि अहिभुक् कथ्यते, और मोर भी, मयूर का अर्थ हुआ मोर, मोर भी अहिभुक् कथ्यते। अहि का मतलब होता है सांप, अहिभुक् यानी मोर भी सांप खाने वाला कहा जाता है। आप ये जानिए कि गरुड़ भी सांप को खा जाता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मोर भी सांप को खा जाता है। ये व्योम बताता है ऋचा को। इन दोनों के बीच में बातचीत हो रही है। आप पहला चैप्टर निकाले हुए होंगे, देख रहे होंगे। ऋचा बोलती है, व्योम एतौ तु खगौ न तु पशु। वह बोलती है व्योम एतौ तु खगौ, ये दोनों तो खग हैं, पक्षी हैं, पशु नहीं है। और मैंने तुमसे पशु का नाम पूछा था। व्योम बोलता है आम ज्ञातम, हाँ मैं जानता हूँ। एषः नकुलः सर्पस्य शत्रुः यस्य चित्रम अत्र दत्तम। आप देखिए ऊपर में एक चित्र बना हुआ है। एषः नकुलः, यह नकुल है, सर्पस्य शत्रुः जो सर्प का शत्रु है, यस्य चित्रम अत्र दत्तम, इसका चित्र भी यहाँ पर दिया हुआ है। दत्तम का मतलब हुआ दिया हुआ, दा धातु है, कत प्रत्यय लगा हुआ है। कत प्रत्यय भूतकाल के अर्थ में होता है, देना के अर्थ में। दत्तम। ऋचा बोलती है इदानीम वद, तुम बताओ, किम अस्याम कथायाम सर्पः बालम दशति अथवा नकुलः सर्पम मारयति। यहाँ पर पूछ रही है कि तुम चित्र देख करके बताओ कि इदानीम वद, अब तुम बोलो, किम क्या, अस्याम कथायाम इस कथा में, सप्तमी का एक वचन है, अस्याम कथायाम अर्थात इस कथा में, सर्पः बालम दशति, सांप जो है वह बालक को काटता है, अथवा नकुलः सर्पम मारयति, या नकुल जो है सांप को मार देता है। ये प्रश्न पूछ रही है ऋचा व्योम से।
तब व्योम बोलता है एतत् तु कथाम पठित्वा एवं ज्ञास्यामि, यह तो कथा पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि कौन किसको मारता है। परंतु प्रथमम एतत् वद कुतः गृहीता एषा कथा। अब वह व्योम पूछता है कि परंतु तुम सबसे पहले ये बताओ कि यह कथा कहाँ से ली गई है। कुतः गृहीता एषा कथा, गृहीता मतलब ग्रहण की गई, इसमें भी कत्वा कत प्रत्यय लगा हुआ है। गृहीता यानी तुम सबसे पहले ये बताओ कि ये कथा कहाँ से ली गई है, इसका रचनाकार कौन है, किसके द्वारा यह कहानी जो है रचित है। ऋचा बोलती है मम आचार्य अकथयत, मेरी आचार्य कही है, ऐसा कथा हितोपदेशात गृहीता, यह कथा जो है वह हितोपदेश से ली गई है। तत्र अनेका मनोरंजका नीति कथा सन्ति, उसमें यानी हितोपदेश में अनेक मनोरंजक कथा कही गई है। व्योम बोलता है पाठम पाठम पठित्वा तब प्रश्न से उत्तरम दास्यामि, पाठ पढ़ करके मैं तुम्हारे प्रश्न के उत्तर को दूंगा। ऋचा बोलती है शोभनम, शोभनम का मतलब होता है अच्छा, ठीक है। अधुना पाठम पठाम, अब हम लोग पाठ को पढ़ते हैं। इस तरह आगे देखेंगे। अस्ति उज्जैन्याम माधव नाम विप्रः, उज्जैनी में, उज्जैनियाम का मतलब हुआ उज्जैनी में, मध्य प्रदेश में उज्जैन है। उज्जैन जो है मध्य प्रदेश की राजधानी भी है। माधवा नाम विप्रः, वहां पर माधव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उज्जैनिया में देखिए सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है, ध्यान से आप समझेंगे। उज्जैनी शब्द है और इसके सप्तमी एक वचन में उज्जैनियाम बन गया। उज्जैनियाम माधव नाम विप्रः, वहां एक माधव नाम का ब्राह्मण रहता था। एकदा, एक बार, तस्य भार्या, उसकी पत्नी, स्वबालापत्यस्य रक्षार्थम, उसकी पत्नी अपने बालक की रक्षा करने के लिए, रक्षार्थम, रक्षा प्लस अर्थम, रक्षार्थम बन गया है। तम अवस्थाप्य, तम किसके लिए आया है, उस ब्राह्मण के लिए आया है। अवस्थाप्य यानी उसको सुपूर्द करके, नियुक्त करके, कार्य को दे करके। स्नातुम गता, स्नातुम, तुम प्रत्यय लगा हुआ है स्ना धातु में, यानी स्नान करने के लिए गता, जाती है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, भार्या, भार्या के लिए गता शब्द आया है। भार्या का मतलब होता है पत्नी, किसकी पत्नी, तस्य भार्या, उसकी पत्नी, अर्थात माधव की पत्नी। स्वबाला अपत्यस्य, वह अपने बालक को, अपत्य का मतलब होता है संतान, संतान, अपत्य का मतलब संतान, और बाल शब्द है यानी लड़का, अपने लड़के को रक्षार्थम, रक्षा करने के लिए, तम अवस्थाप्य, उस माधव को नियुक्त करके वह स्नान करने के लिए चली जाती है। इसके बाद अथ ब्राह्मण राज्ञा श्राद्धार्थम निमंत्रितः, उसके बाद राजा ने ब्राह्मण को श्राद्ध के लिए आमंत्रित किया। श्राद्धार्थम, श्राद्धार्थम में भी आप देखिए संधि हो गई है, आकाश सवर्ण दीर्घ से यहाँ पर भी दीर्घ हो गया है। श्राद्ध के लिए, श्राद्धार्थम, राज्ञा, राज्ञा में तृतीया का एक वचन है, अर्थात राजा के द्वारा श्राद्ध के लिए, भोजन करने के लिए वह आमंत्रित होता है, उसको निमंत्रण प्राप्त होता है। आगे देखिए, ब्राह्मण सहज दारिद्र्यात,
स्वाभाविक गरीबी के कारण, ब्राह्मण स्वाभाविक रूप से गरीब होता है, जिसके कारण स्वाभाविक दरिद्रता के कारण अचिंत्यत, वह सोचता है। अचिंत्यत में भूतकाल की क्रिया है। अचिंत्यत उसने सोचा, उसने सोचा। यदि सत्वरम न गच्छामि, सत्वरम का मतलब होता है शीघ्र, जल्दी। यदि सत्वरम न गच्छामि, यदि मैं जल्दी नहीं जाता हूं, तदा अन्यः कश्चित् श्राद्धार्थम वृत्तः भवेत्, यदि मैं शीघ्रता के साथ श्राद्ध के लिए नहीं जाता हूं, तब तक कोई दूसरा वहां बुला लिया जाएगा। तत्र दूसरा कोई श्राद्ध के लिए आमंत्रित कर लिया जाएगा। अब उसके पास एक दुविधा खड़ी हो जाती है, वह देर कर नहीं सकता है, क्योंकि तब तक कोई दूसरा ब्राह्मण वहां श्राद्ध के लिए राजा के द्वारा बुला लिया जाएगा। और यदि जाता है तो उसके बच्चे की रक्षा कौन करेगा, क्योंकि पत्नी स्नान करने के लिए चली गई है और जाते हुए इसे ही नियुक्त करके गई। नियुक्त करके गई है मतलब इसको सौंप करके गई है कि आप इस बच्चे की रक्षा करेंगे तब तक जब तक मैं स्नान करके वापिस लौट ना आती हूँ। तो इसके साथ ये दुविधा वाली बात खड़ी हो जाती है कि ये करे तो बेचारा क्या करे। अब यहाँ पे एक श्लोक दिया हुआ है कि आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रमक्रियमाणस्य। श्लोक को ध्यान से देखेंगे। आदानस्य, आदानस्य का अर्थ हुआ लेने में, प्रदानस्य देने में, दोनों में षष्ठी भक्ति लगी हुई है। कर्तव्यस्य और करने योग्य, कर्म में, कर्मणः करने योग्य कर्म की शीघ्रता में, जल्दी में, यदि वह न किया जाए, क्षिप्रम अक्रियमाणस्य, यदि जल्दी न पूरा किया जाए, तब क्या होगा, कालः पिबति तद्रसम। तद्रसम का संधि विच्छेद तत् प्लस रसम, ता का द बन गया है, पहला लेटर का तीसरा लेटर बन जाता है। तद्रसम, उसके रस को कालः पिबति, यानी समय जो है उसके आनंद को, उसके महत्व को नष्ट कर देता है, समाप्त कर देता है। इसीलिए लेने में, देने में, करने योग्य कर्म की शीघ्रता में आपको विलंब नहीं करना चाहिए। यदि आप विलंब करोगे तब क्या होगा, काल उसके आनंद को समाप्त कर देगा। इसलिए समयानुसार, समय के बंधन में, समय के अनुरूप आपको कार्य की समाप्ति कर लेनी चाहिए। क्लास में भी हम बताए थे कि यदि आपको अभी पढ़ना है और इसमें आप विलंब करते हो, शीघ्रता नहीं करते हो, तो समय आपका निकल जाएगा, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो बाद में। इसलिए आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः, इन सब में आपको तत्परता बना करके रखनी है, शीघ्रता से आपको काम करना है। आगे हम लोग देखेंगे, श्लोक को देख लिया है। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रमक्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसम। आगे देखिए बोल रहा है, किंतु बालस्य अत्र रक्षकः नास्ति, परंतु इस बच्चे का रक्षक कोई नहीं है, इसकी रक्षा कौन करेगा, ये समस्या उसके सामने खड़ी हो जाती। तत् किम करोमि, तब मैं क्या करूं। भवतु चिरकाल पालितम इमं पुत्र निर्विशेषम नकुलम बाल रक्षायाम व्यवस्थाप्य गच्छामि। वह सोचता है कि
किंतु बालस्य अत्र रक्षकः नास्ति तत् किं करोमि? भवतु चिरकाल पालितम् इमं पुत्र निर्विशेषम। वह सोचता है कि कोई बात नहीं, यह जो पुत्र के समान जिसको मैं बहुत समय से पाल रहा हूं, पुत्र निर्विशेषम नकुलम, इस नकुल को बाल रक्षायाम व्यवस्थाप्य गच्छामि। इस बच्चे को रक्षा करने के लिए मैं इस नेवले को सुपुर्द कर दे रहा हूं। और वह नेवला कैसा है? पुत्र निर्विशेषः, यानी पुत्र के समान है ये, यानी पुत्र की तरह इस नेवले को मैं बहुत समय से पालते आ रहा हूं। इसी का हम लोग उपयोग करते हैं और इसको रक्षा करने के लिए देते हैं। तथा कृत्वा गतः, ऐसा कर करके वह चला जाता है। ततस्तेन नकुलेन बाल समीपम उपसर्पन् कृष्ण सर्पः दृष्टः। इसके बाद नकुल के द्वारा बाल समीपम, उस बच्चे के समीप, बाल समीपम उपसर्पन्, सरकता हुआ, कृष्ण सर्पः दृष्टः, काला सांप दिखाई देता है। उस बच्चे के पास सरकता हुआ, यानी उसके पास एक काला सांप आ रहा है, जिसको नकुल ने, उस नेवले ने देखा है, देख लिया है। सः तं व्यापाद्य खंडशः कृतवान, वह शीघ्रता से, जल्दी से उसको खंड खंड कर देता है, टुकड़े टुकड़े कर देता है, मार देता है। खंडशः कृतवान, अत्रांतरे, इसके बाद ब्राह्मणों की श्राद्धम गृहीत्वा गृहम उपावृतः, इसके बाद वह ब्राह्मण भी श्राद्ध गृहीत्वा, श्राद्ध खा करके, गृहम उपावृतः, घर वापिस लौट आता है। आप देखिए ब्राह्मणं दृष्ट्वा नकुलः रक्त विलिप्त मुख पादः तस्य चरणयोः आलुपत। आप सब जानते हो कि जो जानवर आप पाल के घर में रखे हुए हैं वह मालिक से बहुत प्यार करता है। मालिक जब ड्यूटी से घर वापिस आता है तो वह उसके पास दौड़ करके जाता है, पैर के पास जाता है। तो इस तरह से नकुल भी करता है, वह नेवला भी उसी तरह उसके पास, उस ब्राह्मण के पास दौड़ करके जाता है। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि उस नकुल के नाखून में, पैर के नाखून में और मुंह में रक्त लगा हुआ है, खून लगा हुआ है, क्योंकि अभी अभी वह सांप से झगड़ा करता है, लड़ता है, सांप को खंडशः कृत्वा, टुकड़े टुकड़े में काट देता है, मार देता है, जिसके कारण से उसके मुख जो है रक्त से रंजित है। अब यहीं पर उसको संदेह हो जाता है, वह ब्राह्मण भयभीत हो जाता है। उसको लगता है कि निश्चित रूप से हमारे बेटे का इसने वध कर दिया है, मार दिया है, काट दिया है, और यह मेरे पास दौड़ करके चला आया। उसको ये संदेह पैदा होता है। यहाँ पर यही कहना चाहता है कि बिना विचार किए आपको निर्णय नहीं लेना चाहिए, सोच समझ करके निर्णय लेना चाहिए, जांच पड़ताल कर लेना चाहिए, तब आपको निर्णय लेना चाहिए। अब हम लोग कल इस पर बात करेंगे, क्लास कल भी है मेरा।